जय श्री राम मित्रों अभी हम लोग बैठे हुए हैं पटन महादेव में। मैं जहाँ पे स्नान हूँ यहाँ पर प्रभु हनुमान की मूर्ति है। और पटन महादेव, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ज्योतिर्लिंग में तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन इसकी महत्ता प्रयागराज में और सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग के समान ही मानी गई है। कथा भी ऐसी है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पटन महादेव, और यहाँ पे अगर आप दर्शन करते हैं तो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। ऐसे में आज 10 देश यात्रा में हम लोग बात कर रहे हैं पटन महादेव की और इसके इतिहास की। चलिए तो जानते हैं कहानी पटन महादेव की। दोस्तों, पड़ला महादेव जाने के लिए ये फाफापुर का जो एरिया है, यहीं से आप निकलते हैं। पहले ये जो आप रोड देख रहे हैं, इधर ये रोड अभी नई बन रही है, क्योंकि इस पर नया ब्रिज बनाया जा रहा है। इसको डबल लेन कर दिया गया है। पहले ये सिंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, यही इकलौता लेन यहाँ पर हुआ करता था। तो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की वजह से जो ट्रैफिक को लेकर समस्याएं आनी थी, उनको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे नए रोड्स के यहाँ पर निर्माण जो है वो किए थे। यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एकदम नया रोड इधर बना हुआ है। और इधर ही हम चलेंगे तो पहले यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ करता था और उस क्रॉसिंग में बहुत जाम लगता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि यहाँ पर एक आरओबी बना दिया है, और उस आरओबी की वजह से पड़ला महादेव जाना भी आसान हो गया है। और साथ ही साथ जो है रेलवे फाटक की वजह से इधर जाम लगता था, उस जाम में भी बहुत, अब तो लगता ही नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा जाम लगा करता था। तो ये फायदे हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बहुत सारे काम प्रयागराज के अंदर हुए थे। ये भी देखते हैं, अभी 4 लेन शुरू हो गई है। पहले ये डबल लेन हुआ करती थी। ये जो बगल में देख रहे हैं, ये पूरा एकदम नया रोड यहाँ पर बनाया गया। पहले यहाँ पर रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर रोड लाइट भी लगा दी गई है और शाम को आना बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पर लाइट्स नहीं हुआ करती थी बिल्कुल। अभी हम लोग चल रहे हैं तो जो आरओबी होगा, उस आरओबी से हम लोग निकलेंगे इस बार। पड़ला महादेव के बारे में आप इसे बोलिए कि प्रयागराज प्रमुख शिव मंदिर माना जाता है। ज्योतिर्लिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी महत्ता ज्योतिर्लिंग के समान ही मानी जाती है पड़ला महादेव। और जो सनातन धर्म की कहानी, उस कहानी के अनुसार पांडवों ने उसका निर्माण करवाया था। जब वो अज्ञातवास में रहते थे, उस समय उसका निर्माण करवाया गया था। तो अभी हम लोग आरोग्य आए थे उसके वाले को, ये देखिए आपका दिखा रहा है 2 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है पड़ला महादेव। और सीधे निकल जाएंगे तो आप सहसों निकल जाएंगे। सहसों के बाद आप वहाँ से 2 रूट मिलेगा, चाहे आप वाया जौनपुर जाएं और चाहे आप इस साइड हनुमानगंज होते हुए आप निकल सकते हैं वाराणसी के लिए। ये हम लोग देखिए, ये नया आरओबी बना हुआ है। ये आरओबी अभी कुंभ के पहले जस्ट एक्टिव हुआ था। एक ये वाला और एक हनुमानगंज के पास आरओबी है वो, ये दोनों अभी नए बनाए गए थे। यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या थी। ये आरओबी बनने से रूट बहुत आसान हो गया है। सिकंदरा, बहरिया, इन सब जगहों पे जाना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। पहले तो बहुत तगड़ा जाम लगता था इन सारे एरियाज में। अब यहाँ से मुश्किल से आते हैं, जब 1.5 किलोमीटर का एरिया बचा पड़ला महादेव के लिए। रास्ते को थोड़ा एंजॉय करिए आप लोग। बहुत खूबसूरत रास्ता भी, काम जब एरिया आएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कितना खूबसूरत वो एरिया है। पहले यहाँ पर एयरपोर्ट हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। कई बार ये हुआ कि इस एरिया में भी एयरपोर्ट को फिर से रिजुविनेट किया जाए, बनाया जाए, पर यहाँ पर अब एयरपोर्ट वाला वो जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब इधर एयरपोर्ट बनने की जो बातें हैं वो नहीं हो रही, कैंसिल कर दी गई।
हम लोग पैड़ला महादेव। आप इधर से निकले तो आप सीधे सुराम पहुंच जाएंगे, और यहाँ से हम लोग पैड़ला महादेव का जो एरिया है ये कर रहे हैं। ये बैजनाथ मंदिर है, यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन जो मेन पैड़ल महादेव का मंदिर है वो सीधे यहाँ पर अभी कॉरिडोर बना दिया गया। पहले कॉरिडोर नहीं हुआ करता था, पहले सिंपल सा मंदिर था, लेकिन अभी प्रयागराज महाकुंभ के कारण यहाँ पर अब पैड़ल महादेव में कॉरिडोर बना दिया गया। तो हम लोग कॉरिडोर के माध्यम से एंट्री करेंगे। ये देखिए आपको ये लाल पत्थर से बना हुआ जो यहाँ पे गेट में दिखाई दे रहा है, ये अब कॉरिडोर यहाँ पर बना दिया पूरा, यहाँ से वहाँ तक देखिए बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। एक गेट ये बनाया गया, 3 गेट आई थिंक यहाँ पर बनाए गए। हाँ, मेन गेट ये रहा और एक गेट आगे है, ये 3 गेट यहाँ पर बनाए गए। गाड़ी खड़ी कर लेते हैं हम लोग और चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। प्रयागराज में अगर हम प्रयागराज क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग संगम क्षेत्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर फाफामऊ के एरिया में पड़ता है, और आप गाड़ी के माध्यम से, अपनी गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको प्रयागराज स्टेशन उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप अपने कार से या बाइक से आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। अगर हम पैड़ल महादेव कथा के बारे में बात करें तो इसका वर्णन हमें मिलता है महाभारत में। जब युद्ध क्रीड़ा के बाद पांडवों के साथ दुर्योधन और उनके साथियों ने बेईमानी की थी, तब अज्ञातवास मिला था, और अज्ञातवास का शुरुआती दौर बहुत कष्टकारी था पांडवों के लिए। ऐसे में अज्ञातवास के दौरान जब वो प्रयागराज के क्षेत्र में थे, तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ पर पैड़ल महादेव की स्थापना की थी। तो द्वापर युग से ही इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको मेन गेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मेन गेट है। ये पूरा कॉरिडोर बन गया है, पहले खुला हुआ होता था ये पूरा क्षेत्र जो है, पूरा एरिया खुला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये कॉरिडोर बना दिया। एक गेट ये हो गया, एक गेट ये हो गया और एक गेट इस तरफ। यहाँ पर आपको 3 गेट जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, और ये सामने मंदिर है। सावन के महीने में आपको यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी, और जो कांवड़ यात्रा निकलती है, कई सारे कांवड़िए यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेकर पहुँचते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं महादेव का। तो सनातन धर्म में और भारतीय इतिहास में दोनों जगहों पर आप पैड़ल महादेव के महत्व को जान सकते हैं। पैड़ल महादेव पहले इस तरीके से नहीं, 5 रुपए का ये हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। 2 ले लो, 4 ही ले लेते हैं। हम लोग अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और फूल माला ले लेते हैं। जरूरी है फूल माला, जरूरी है लेना। पहले यहाँ गेट हुआ करता था, हाँ इसको भी देखिए बना दिया गया। पहले गेट इस तरीके से नहीं था, नॉर्मल सा गेट था, उसको भी यहाँ पर बना दिया गया है। जब प्रयागराज में महाकुंभ होना था, तो ऐसे में पैड़ल महादेव को भी फिर से रीडेकोरेट किया गया, नए तरीके से बनाया गया। यहाँ की जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया गया, और ऊपर से यहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया। पहले जब आप दर्शन करने आते थे तो बहुत अव्यवस्था यहाँ पर होती थी। कारण ये था, छोटा सा एरिया था, सही रोड नहीं थी। ऐसे में श्रद्धालु जब आते थे तो जाम की समस्या और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी उस तरीके से। लेकिन अब जब यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हो रहा था प्रयागराज में, तब यहाँ पर भी कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, और महाकुंभ के पहले ही यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण जो है वो पूरा कर दिया गया था। अब आपको मैंने ऐसे यहाँ पर दिखाया है, 3 गेट भी यहाँ पर बनाए गए हैं, और आप तीनों गेट से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, शिवरात्रि के समय, सावन के महीने में और सोमवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको श्रद्धालुओं का जत्था आता दिखाई देगा। मंदिर प्रांगण पूरा अभी खाली है। अभी यहाँ पर ये मेन मंदिर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही मेन मंदिर है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग में कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिनका अपना अलग महत्व है और मान्यता है। इन्हीं में से एक है पांडेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। जिले से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर पैड़ला महादेव के नाम से मशहूर है।
इसे पांडेश्वर नाथ धाम से भी जाना जाता है। हम लोग के यूपी में एक झंडा चढ़ाने का भी एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। कई लोग अपनी मान्यताएं मानते हैं और वो झंडा समर्पित करते हैं। ऐसे में पर्यटन महादेव में भी कई सारे लोग आते हैं झंडा समर्पित करने के लिए। कई ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ मान्यताएं मानी होती हैं, तो उसके लिए झंडा चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। तो आप प्रयागराज या आप यूपी के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर झंडा जो धार्मिक अनुष्ठान झंडा चढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में भी होता है, गंगा नदी पे भी होता है। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना जो भी उनकी रहती है वो यहाँ पर मांगते हैं और वो सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। ऐसे में अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ के प्रमुख मंदिरों में पर्यटन महादेव का भी एक मंदिर है। यहाँ पर दर्शन आप अवश्य करिए। आप पूर्वांचल यूपी आएंगे तो इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे परिवार मान्यताएं मानते हैं, अपने आराध्य को बोलते हैं कि अगर उनकी यह मान्यता पूरी हुई तो वह झंडा चढ़ाने आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी परिवार जो हैं वो झंडा चढ़ाने आए हुए हैं। अगर मैं आपको रूट बता देता हूँ तो रूट के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप बाय ट्रेन बाय कार आप प्रयागराज में उतरिए। चाहे आप प्लेन से आएंगे, एयरवेज से आएंगे तो आप जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरेंगे और वहाँ से आप सिविल लाइन से आइए और सिविल लाइन से आपको सीधे गाड़ी यहाँ की मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप फाफामऊ तक की गाड़ी लीजिए और वहाँ से यहाँ आ जाइए। उसके बाद अगर आप अपने साधन से हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिविल लाइन से अगर मैं देखूँ तो ये लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा या उससे कम ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। 20 किलोमीटर से यहाँ पर कम ही पड़ेगा। तो आप दर्शन करने यहाँ जरूर आइए। प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में इसका नाम है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ कुछ दिनों के लिए रुके थे। उन्होंने ही भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जो कालांतर में पांडेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रचलित हुआ। प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा में यह मंदिर शामिल है, इसलिए बगैर पांडेश्वर नाथ धाम के यह पंचकोशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। लोगों का मानना है कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के कई जिलों में है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर सहित कई जिलों के लोग इस मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। सावन के महीने में पूरे माह कांवड़िए गंगाजल, ध्वजा पताका, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर महादेव का दर्शन करने आते हैं और उन्हें जल चढ़ाते हैं। जैसे कि आप अगर प्रयागराज आ रहे हैं तो मनकामेश्वर मंदिर हो गया, भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है वो हो गया, बेनी माधव मंदिर हो गया, उसके अलावा पर्यटन महादेव हो गया, सिविल लाइन्स हनुमान जी हो गए, अक्षयवट हो गए और लेटे हुए हनुमान जी हो गए। इन सब जगहों पर भी आप आके दर्शन कर सकते हो। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सभी स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइए, दर्शन करिए और फिर प्रयागराज की किसी धरती की किसी और मंदिर की तरफ मैं आपको ले चलूँगा, वहाँ पर भी आपको दर्शन करवाऊँगा। बाकी वीडियो समाप्त करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।